प्यारे दोस्तों, आइए सीखते हैं मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं सांख्यिकी और प्रायिकता। ये 10वां क्लास और 9वां क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इसे अंत तक देखिएगा। सांख्यिकी और प्रायिकता में कुल 4 टॉपिक पढ़ना है। कितना टॉपिक? 4 टॉपिक। कौन कौन सा? तो यहाँ ध्यान दीजिए, माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है, बहुलक पढ़ना है और प्रायिकता पढ़ना है। और याद रखिए, इस तीनों से जितना सवाल पूछा जाता है ना, अकेले उतना सवाल प्रायिकता से पूछा जाता है। किससे दोस्तों? प्रायिकता से। इसलिए प्रायिकता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप मेरे चैनल पे जो रोज वीडियो डालते हैं उसको रोज देखिएगा। यकीन जानिए, ये सारे टॉपिक बहुत ही आसानी से क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करते हैं, आज हम लोग सीखेंगे माध्य। क्या सीखेंगे दोस्तों? माध्य सीखेंगे। तो आइए, माध्य कहते किसे है, माध्य कहते किसे है, माध्य होता क्या है उसको देखते हैं। माध्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मीन। इसका किस तरह से परिभाषित करेंगे, परिभाषा किस तरह से देंगे? तो ध्यान रखिए, आंकड़ों के योगफल तथा आंकड़ों की संख्या के अनुपात को माध्य या समांतर माध्य कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका एक नाम माध्य भी है और दूसरा नाम क्या है दोस्तों? समांतर माध्य भी है। क्या क्या है दोस्तों? तो आंकड़ों का योगफल। क्या होगा दोस्तों? आंकड़ों का योगफल। और दूसरा क्या कह रहा है? आंकड़ों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे दोस्तों? माध्य कहते हैं। मतलब आपको सवाल में क्या क्या आएगा, कुछ डाटा दिया रहेगा, कुछ आंकड़ा दिया रहेगा, कहेगा माध्य निकाले। क्या निकाले दोस्तों? माध्य निकाले। तो क्या करना है, उन सारे संख्याओं को जोड़ देना है और उसको गिन लेना है कि वो कै गो है, उससे भाग करेंगे तो क्या निकल जाएगा? माध्य निकल जाएगा। इसका सबसे आसान फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, यहां देखिए। माध्य बराबर होगा, कौन सा फॉर्मूला होगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान सूत्र है, आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। ये क्या हो गया? ये माध्य का पहला फॉर्मूला है। ये क्या है दोस्तों? माध्य का पहला फॉर्मूला है। माध्य निकालने का है ना, कई सारा सूत्र है। बारी बारी से क्या करेंगे, उन सारे सूत्र को भी हम अच्छे से जानेंगे। तो याद रखिए, क्या याद रखना है आपको कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। क्या होगा दोस्तों माध्य बराबर? मेरे साथ आप भी बोलिए, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। यह पहला फॉर्मूला है दोस्तों। इसके अलावा कौन सा फॉर्मूला होता है? तो याद रखिए, एक फॉर्मूला होता है माध्य बराबर। क्या होता है दोस्तों माध्य बराबर? तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। क्या है दोस्तों? तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। आप कहिएगा एक्स क्या है और यह एफ क्या है, तो यहां लिख दिए हैं। एक्स क्या है? चर है, और एफ क्या है? बारंबारता है। मतलब क्या है, जब डाटा आंकड़ा सबसे छोटा रहेगा, सबसे छोटा, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उस आंकड़े का रिपीट रहेगा, क्या होगा? रिपीटेशन रहेगा। बार बार कोई संख्या, निश्चित संख्या बार बार उसमें आएगा, तो क्या करना होगा दोस्तों? बारंबार, तनावे से बारंबार, जो बार बार आ रहा है उस आंकड़ा में, उस डाटा में, ये क्या हो, जो बार बार आता हो, तो क्या करेंगे? बारंबारता निकाल के उसे बनाएंगे। किस फॉर्मूला से? तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। ये कब होगा? जब आंकड़ा छोटा होगा, अवर्गीकृत होगा। आंकड़ा भी 2 प्रकार के होता है, एक अवर्गीकृत और दूसरा वर्गीकृत। जब छोटा छोटा आंकड़ा रहता है तो वो अवर्गीकृत कहलाता है। जो आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है तो वो क्या होगा? वर्गीकृत होगा। आप नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में अलग अलग उदाहरण से अच्छे से आप समझ पाएंगे। फिलहाल यहां देखिए, जब ये क्या है, आंकड़ा क्या है दोस्तों? अवर्गीकृत है। कैसा है? अवर्गीकृत। तो ध्यान रखना है, जब आंकड़ा अवर्गीकृत होगा ना, तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा और नहीं तो ये फॉर्मूला लगेगा। तीसरा कोई फॉर्मूला नहीं लगने वाला है। आंकड़ा कैसा हो? अवर्गीकृत। कैसा आंकड़ा होना चाहिए? अवर्गीकृत। तो क्या होगा? माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर उसमें बारंबारता दिया है तो ये फॉर्मूला लगेगा क्या? माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ, जहां एक्स क्या है? चर है, और एफ क्या है? बारंबारता है। दोस्तों, तीसरा फॉर्मूला, जब आंकड़ा क्या हो? वर्गीकृत हो। क्या हो दोस्तों? वर्गीकृत। आप घबराइए नहीं, सारे फॉर्मूला को है ना, हम उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। अलग अलग सवाल लेंगे और उसको क्या करेंगे? बनाएंगे।
आप देखिएगा कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह के सवाल में इस्तेमाल होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला को सीखते हैं, जानते हैं, फॉर्मूला के अलग अलग पहलुओं को जानते हैं। उसको जब सीख लेंगे ना तो सवाल में चुटकियों में हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप घबराना नहीं है, तसल्ली से, इत्मीनान से इसको समझिए और अंत तक देखिए। आंकड़ा कैसा हो, तो वर्गीकृत आंकड़ा हो। कैसा हो, वर्गीकृत, मतलब अवर्गीकृत रहेगा तो ये दोनों का इस्तेमाल होगा, लेकिन जैसे ही वर्गीकृत आ गया तो माध्य बराबर क्या होगा फॉर्मूला, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। जहां एक्स क्या है, तो एक्स वर्ग चिन्ह है तथा एफ क्या है, बारंबारता है। याद रखिए इस विधि का क्या नाम है, प्रत्यक्ष विधि। जब इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे वर्गीकृत वाला में तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि नाम है। क्या नाम है दोस्तों, प्रत्यक्ष विधि। ध्यान रखिए, अब आपके मन में सवाल आएगा कि वर्ग चिन्ह होता क्या है, आएगा सवाल कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह होता क्या है, वर्ग चिन्ह के बारे में कुछ बता दीजिए सर। तो देखिए वर्ग चिन्ह क्या होता है, तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में 2। क्या होगा दोस्तों, वर्ग चिन्ह बराबर निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा में क्या होगा, 2 होगा। तो दोस्तों जब आंकड़ा वर्गीकृत होगा तो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 3 का इस्तेमाल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि का। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स से बटा में सिग्मा एफ होता है। यह एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह है, एफ क्या है, बारंबारता है। दोस्तों अब आपके मन में सवाल आएगा कि दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन ध्यान रखिए इसका इस्तेमाल कब करेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा में, और इसका इस्तेमाल कब करेंगे, वर्गीकृत आंकड़ा में। और आपको हम कह रहे हैं ना कि उदाहरण से जब समझाएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला को पहले देख लीजिए। और देखिए दोस्तों माध्य बराबर किस विधि से, तो इसका नाम है लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि। इस माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, जहां ए क्या है, कल्पित माध्य। कैसा माध्य दोस्तों, कल्पित, जिसको हम कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, जिसको सवाल में नहीं दिया रहता, हम खुद कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि हमको क्या लेना है, वो डिसीजन हम पे रहता है, इसलिए उसका नाम रखा गया है कल्पित माध्य। क्या है दोस्तों, कल्पित माध्य। तो ए क्या हो गया, कल्पित माध्य। अब डी है, डी क्या है, तो डी क्या है दोस्तों, एक्स माइनस ए, जो कि एक्स से जानवे करते हैं क्या होता है दोस्तों, तो एक्स होता है वर्ग चिन्ह होता है। कहाँ, वर्गीकृत आंकड़ा में एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह, लेकिन अवर्गीकृत रहेगा तो एक्स क्या होगा, चर होगा। तो डी बराबर एक्स माइनस ए होगा और एफ क्या है, बारंबारता है। इस विधि का क्या नाम है, लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि। इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है दोस्तों, तो लघु रीति विधि या कल्पित माध्य विधि इसका नाम है। अब आइए पांचवा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला दोस्तों, पांचवा। इसका नाम पहले जान लेते हैं। इसका नाम है पद विचलन विधि। किसी किसी किताब में दिया हुआ है पद विचलन विधि। ध्यान रखिए क्या नाम है इसका, पद विचलन विधि। फॉर्मूला क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। क्या हो गया, माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ, जहां ए क्या है दोस्तों, तो कल्पित माध्य है, डी क्या है दोस्तों, तो एक्स माइनस ए होता है, एल क्या है, तो वर्ग अंतराल की लंबाई। अब आप कहिएगा वर्ग अंतराल की लंबाई कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको रोज मेरे चैनल पे आना होगा और जो हम वीडियो डालते हैं देखना होगा, क्योंकि हम सवाल जब बनाएंगे तो वहां क्लियर कर देंगे कि एल कैसे निकलता है। तो दोस्तों डी डैश क्या होगा, तो डी बटा में एल, मतलब एल जब तक आपको नहीं पता होगा डी डैश नहीं निकल सकता है, इसलिए आपको तो देखना ही होगा, तब जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया पद विचलन विधि। तो आप समझ रहे हैं ना कि सिर्फ माध्य आपको डाटा दे देगा, डाटा दो ही तरह से देगा। क्या देगा दोस्तों, तो एक अवर्गीकृत डाटा देगा, दूसरा क्या देगा, वर्गीकृत देगा। अवर्गीकृत देगा तो सिर्फ दो फॉर्मूला लगेगा, कौन कौन, तो सूत्र नंबर 1, इसलिए नंबरिंग कर दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। सूत्र नंबर 1 लगेगा माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या। अगर दोस्तों बारंबारता वाला अवर्गीकृत रहेगा तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बटा में सिग्मा एफ। दोस्तों अगर वह आंकड़ा क्या हो, वर्गीकृत हो, तब क्या होगा दोस्तों, तब लगाएंगे तीसरा फॉर्मूला माध्य बराबर सिग्मा एक्स बटा में सिग्मा एफ। और चौथा भी लगा सकते हैं माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। और आपका मन करे तो पांचवा का इस्तेमाल कर सकते हैं
माध्य बराबर ए प्लस एल इंटू सिग्मा एफ डी डैश बटा में सिग्मा एफ। तो दोस्तों ये पांचों फॉर्मूला है, वर्गीकृत में आखिर के तीनों का इस्तेमाल करेंगे और अवर्गीकृत में दोनों का इस्तेमाल करना है। किस हिसाब में किसका इस्तेमाल करना है इसके लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। आइए सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, सूत्र नंबर 1 का इस्तेमाल करते हैं एक उदाहरण से। उदाहरण क्या दिया है, 1 5 9 4 6 का माध्य निकालें। क्या निकाला है दोस्तों, माध्य। ये आंकड़ा दे दिया है तो सिंपल बात, ये सबसे छोटा आंकड़ा है ना। ये आंकड़ा कैसा है, अवर्गीकृत आंकड़ा है। देख के आप समझ जाइए कि वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत है। इसलिए किसका इस्तेमाल किए, फॉर्मूला 1 का, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। वही फॉर्मूला लिखे, माध्य बराबर आंकड़ों का योगफल बटा में आंकड़ों की संख्या। कितना दिया है, 1 5 9, 1 जोड़ 5 जोड़ 9, फिर 4 6 जोड़ 4 जोड़ 6, क्या हुआ गिन लीजिए, 1 2 3 4 5। तो संख्या पांचों को 5 से भाग किए, सबको जोड़िएगा कितना आएगा 25। तो 5 से 25 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 5 बार में। आंसर क्या आ गया 5। मतलब ये जो आंकड़ा दिया था ना इसका माध्य क्या निकल गया 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो याद रखिए जब हम लोग माध्य का उदाहरण से सीख लेंगे ना सारा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना, तब आएंगे माध्यिका पे, तब आएंगे बहुलक पे, तब आएंगे प्रायिकता पे। अगर आप 9th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं या कोई भी बोर्ड हो, अगर हिंदी मीडियम से है तो मेरे चैनल पर रोज आइए और सीखिए मैथ को अलग तरीका से। तो दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।